अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सनिया और आप देख रहे हैं सनिया किचन। सबसे पहले मैं अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स मेंबर्स को और मेरी जितनी भी छोटे बड़े जो भी मेरे दोस्त हैं, चाहे वो उम्र में मुझसे बड़े हों या छोटे हों या नन्हे मुन्ने बच्चे हों, तमाम लोगों को सबसे पहले मैं माज़रत करूँगी क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना सकी। रमज़ान के बाद जो है ईद की वीडियो मैंने आपसे प्रॉमिस की थी कि मैं आप लोगों के साथ ईद की वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, इस वजह से नहीं बना सकी। और आज आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सा मीठा लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार मीठा है और बहुत झटपट से तैयार होगा। ये बच्चा भी बना सकता है घर का, और बड़ों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है कि घर में कोई भी गेस्ट आ रहे हों और आप फटाफट से ये मीठा रेडी कर सकते हैं। बस थोड़ी देर में ये मीठा आराम से तैयार हो जाएगा और मेहमान जब खाएंगे तो उनके मुंह में पानी आ जाएगा कि इतने मज़े का मीठा वो भी इतनी जल्दी से तैयार हो जाता है। तो चलें ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, ये मुझे पता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त सी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिए हैं राइड बिस्किट। ठीक है, आपने राइड बिस्किट ले लेना है। यहाँ पर मैंने 4 पैकेट राइड बिस्किट के लिए हैं। और बच्चों, आप लोगों के लिए ये ज़बरदस्त इसलिए है कि आप लोगों की ईदी अभी जमा है और आप चाहें तो ये बहुत ज़बरदस्त सा केक ख़ुद भी बना सकते हैं घर में। बस थोड़ी सी चीज़ों से आप आराम से ये केक बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिस्किट्स लिए हैं और दूध और बेकिंग पाउडर, ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल सबसे पहले बेकिंग में करूँगी। नहीं शुगर, नहीं अंडा, नहीं मक्खन, नहीं मैदा, कुछ भी नहीं जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे राइट बिस्किट मैंने लिए। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, लेकिन वो चॉकलेट होना चाहिए। ठीक है, चॉकलेट बिस्किट आपने लेना है। आपने कोई भी इसके अलावा कोई भी फ्लेवर की नहीं लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे तोड़ रही हूँ। क्रीम अलग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप क्रीम अलग करें और बिस्किट को अलग वो करें, ब्लेंड करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब एक साथ आपने तोड़ लेना है और एक साथ आपने चॉपर करना है। इसे बारीक पेस्ट पाउडर बना लेना है। पेस्ट नहीं बनेगा इसका, पाउडर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे तोड़ती हूँ और मैंने यहाँ पे 4 अदद बड़े साइज़ की पैकेट ली थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, ये मैंने तोड़ लिया। अब इसे मैं पीस के लाती हूँ चॉपर में से ही, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे पीस लिया है और इस तरह से बिल्कुल फ़ाइन पाउडर सा बन गया है। अब इसे मैंने निकाल लिया प्याले में और इसके बाद इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो अभी आपको दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये पाउडर बना लिया इन बिस्किट्स का। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। से आपने बेकिंग पाउडर इसके अंदर डाल लेना है। मैंने छान के रखा हुआ था, आपने छान लेना है। सही है, तो इसके बाद इसके अंदर दूध डाल रही हूँ। दूध जो है वो गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध आपने लेना है 1 कप, और इसे आपने इस दूध के अंदर डालना है, बैटर में डालना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, आप जितने बिस्किट्स का ही बना रहे हैं आपने देखना है कि मैं इसके बैटर को कितना थिक रख रही हूँ। ठीक है, इस हिसाब से आपने दूध डालना है, चाहे बिस्किट ज़्यादा रख रहे हैं चाहे बिस्किट थोड़े बिस्किट से बना रहे हो। अगर ज़्यादा बिस्किट से नहीं बना रहे हैं, थोड़े से बिस्किट से बनाना चाहते हैं, तो आपने देखना ये है कि मैं जो दूध डालने के बाद इसकी जो मिक्सचर जो तैयार होगा ना, वो जितना थिक है बिल्कुल आपने उतना ही रखना है। ठीक है, उसके लिए आपको जितना भी दूध इस्तेमाल करना पड़े ये आप कर सकते हैं। ठीक है, कम ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है इसमें, लेकिन थिकनेस आपको सिर्फ देख लेना है कि मैं कितना थिक रख रही हूँ। सही है, तो यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, जिसमें बिस्किट्स हैं, बेकिंग पाउडर और मिल्क है। बस चौथी कोई भी चीज़ इसके अंदर अभी ऐड नहीं की। अब यहाँ पे अगर आपके पास है चॉकलेट सिरप तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें। ठीक है, अगर आपके पास है तो 2-3 टेबल स्पून आप डाल दें। मेरे पास था तो मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो भी ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। इसकी वजह से नहीं कि अब ये 2 टेबल स्पून डालना है तो आप बाहर से इसे ख़रीदना पड़ेगा, आप बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आपने इसे जो है ना, सर्विंग जो प्लेट होता है जिसमें आपने सर्व करना है, उसमें ही बनाना है। आपने बेकिंग ट्रे में नहीं बनाना है इसे। अगर आपके पास है तो, नहीं है तो फिर आप बेकिंग ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, इसी में मुझे सर्व करना है। शीशे का है ये, अवन प्रूफ है, तो अवन प्रूफ होना चाहिए। ठीक है ना, कि इसकी हीट बर्दाश्त कर सके, अवन या माइक्रोवेव या फिर पतीले में।
ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डाली हूँ, 1 टीस्पून डालने के बाद जो है आपने इस जो प्याला है इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है, ठीक है, ऑयल से, ताकि जब आप इसे निकालें ना खाने के लिए तो ये नीचे से चिपके ना, बस इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से सब तरफ से मैंने इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो बैटर मैंने तैयार किया है इसकी थिकनेस आप देख रहे हैं, इतना ही थिक होना चाहिए। चाहे आप इसे डबल क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो भी थिकनेस इसकी इसी तरह से हो जिस तरह से आपको नज़र आ रही है, या फिर कम में बनाना, एक पैकेट से बनाना चाह रहे हैं बच्चों आप लोग कि भाई एक पैकेट से बना के खा लें, इतना ज़्यादा नहीं, तो आप एक पैकेट के हिसाब से थोड़ा सा दूध इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा नहीं आपको दूध की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। और चुटकी भर आपने बेकिंग सोडा डालना होगा, चुटकी भर डालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसे रख रही हूँ मैं बेक करने के लिए सिर्फ 10 मिनट्स के लिए। 6-7 मिनट में मैं इसे चेक करूँगी, अगर ये डन हो गया तो सही है, नहीं तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा इनफ 10 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसे 10 मिनट्स के लिए रखती हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या कर रही हूँ मैं, एक नीचे मैंने एक छोटी पैन लिया, उसके अंदर पानी डाल के उसे बॉईल होने के लिए रख दिया था, थोड़ा गर्म हो गया, उसके अंदर मैंने दूसरा बाउल रखा है और इसके अंदर कुकिंग चॉकलेट मैं डाल रही हूँ, ठीक है, डार्क चॉकलेट। आपके पास मिल्क चॉकलेट हो वो भी डाल सकते हैं, और अगर वो भी ना हो तो बच्चों, अगर आप लोग बना रहे हो तो आप लोगों ने क्या करना है कि बाहर से जो चॉकलेट्स मिलते हैं उनका इस्तेमाल करना। वो किस तरह से करना है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो आप लोग ने ये काम नहीं करना है, ये आपकी मम्मी कर सकती हैं, आपने अपनी मम्मा से कहना तो वो ये काम कर देंगी। अब यहाँ पर मैंने इसे मेल्ट होने के लिए रख दिया। जैसे ही चॉकलेट देखें ये बॉईल होने लगा ना नीचे से पानी, तो इसे हीट लगी और ये चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो गई। अब इसके अंदर मैं क्रीम डाल रही हूँ, ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है, नॉर्मल टेट्रा पैक की क्रीम है, वो मैं डाल रही हूँ। ये फ्रिज में रखा हुआ था तो थोड़ा सा जम गया है ये, ठीक है ना। अगर आप बाहर रखेंगे तो ये लिक्विडी फॉर्म में होगा। और थोड़ा सा इसमें मक्खन डाल रही हूँ शाइन आने के लिए, ठीक है। तो यह डाल करके मैं तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसे रख दूँगी साइड में, ठीक है। आपने ये काम करके रखना है। ये उस वक्त तक इतनी देर में हो जाएगा जितनी देर में आपका केक बेक हो रहा है। यहाँ पर ये काम हो गया, 2-3 मिनट के अंदर आपका ये काम हो गया। मज़ीद तीसरा स्टेप क्या करना है मैं वो भी दिखाऊंगी आपको कि तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है। तो यहाँ पर इसको रखती हूँ मैं साइड में। अगर ये थोड़ा थिक होगा तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध डाल दूँगी, तो ये दोबारा फिर जो है रनी टेक्सचर में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको रखती हूँ साइड में ताकि ये ठंडा भी हो जाए, ठीक है। और अब मैं व्हिपिंग क्रीम की तरफ चलती हूँ। तो यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं हम केक। तो केक देखिए, केक यहाँ पर जो है वो हमारा डन हो गया है। जब मैंने इसे 5 मिनट में चेक किया था तो थोड़ी सी कसर थी, 8 मिनट के अंदर ये केक हमारा तैयार हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे ठंडा होने के लिए रखती हूँ। इसे ठंडा होने के बाद इसमें आइसिंग करूँगी मैं, ठीक है। तो अब चलते हैं व्हिपिंग क्रीम की तरफ। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम है तो आप इसका लेयर्स दीजिएगा, नहीं है तो आप चॉकलेट भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, कोई वो नहीं है कि व्हिपिंग क्रीम डालना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप हैं तो आप थोड़ा सा रिच बना लें अपना डिज़र्ट को, और खाने वाले को भी मज़ा आएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा जब आप इसे खाएंगे। तो यहाँ पर 1 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम का लिया है और इसे आपने व्हिप करनी है, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है, जो स्वीटनेस इसके अंदर होती है ना वो इनफ है। तो यहाँ पर इसे मैं, ये बहुत चिल्ड ठंडा है और इसको मैं अभी कर रही हूँ अच्छी तरह से बीट, और ये हो जाएगा अपने साइज़ में डबल। मुझे पूरा यूज़ तो नहीं करना है लेकिन मैं ऐसे बीट करके रख दूँगी, जब किसी और वीडियो में मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं इसी को इस्तेमाल कर लूँगी, उसमें मुझे व्हिपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से व्हिप करती हूँ और इसका साइज़ जब डबल हो जाएगा तो हमारा व्हिपिंग क्रीम रेडी हो जाएगा, ठीक है। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप व्हिपिंग क्रीम ले लें, आसानी से मिल जाता है। किसी भी बेकरी, बड़ी बेकरी में आप चले जाएं तो वहाँ आप क्या है व्हिपिंग क्रीम तो वो ½ लीटर का भी दे देते हैं, और 1 लीटर चाहिए आपको तो 1 लीटर आपने इस्तेमाल करना है। 1 कप निकाला अच्छी तरह से पैक करके उसे सही से आप फ्रीज़र में रखें, नीचे नहीं, ठीक है। फ्रीज़र में रखेंगे तो आपका महीना 2 महीने तक ये आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करना हो, जितना इस्तेमाल करना उतना निकालें, बाकी आपने अच्छी तरह से उसे पैक करके रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने व्हिप कर लिया और ये साइज़ में डबल हो गया। आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त सही तैयार हो गया। आगे मैं आप लोगों को गर्मियाँ आ रही हैं तो आइसक्रीम बनाना भी सिखाऊँगी, तो इसी व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करेंगे उसमें भी।
और बहुत ज़बरदस्त से मैं आपको आइसक्रीम सिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखें ये व्हिप हो गया है और यहाँ पर मेरा छोटा सा बेटा बैठा हुआ है जो मुझे मुस्तकिल तंग कर रहा है, बहुत तंग कर रहा है वो, और कह रहा है मम्मा बस मुझे अब ये दे दे खाने के लिए, आइसक्रीम तैयार हो गया है, बस उसकी एक ज़ीरे आइसक्रीम रेडी हो गया, मुझे दे दे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये ठंडा हो गया है बिल्कुल। केक हमारा ठंडे में आपने डालना है, गर्म में नहीं डालना है, सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेयर जो है मैं इसमें ये व्हिपिंग क्रीम की दूँगी। ठीक है, अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है और आप ये केक फिर भी खाना चाहते हैं तो जो चॉकलेट सिरप मैंने बनाया है वो आप इसके ऊपर डाल करके फ्रिज में रख दीजिएगा आधे घंटे के लिए, आपका ज़बरदस्त सा चॉकलेट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले व्हिपिंग क्रीम मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ और ये बहुत यमी सा लगेगा जब आप इसे खाएंगे। तो ये केक इतने मज़े का है कि आप कुछ भी ना डालें, आप इसको ऐसे ही खा लें, ये बहुत मज़े का है। लेकिन ये जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ ना, ये आप लोगों के लिए इसलिए बता रही हूँ, थोड़ा मुकम्मल सा डिज़र्ट तैयार हो जाएगा और आप मतलब ये किसी भी मेहमान को देंगे, आप सर्व करेंगे तो वो बहुत मज़े का लगेगा, वो भी हैरान हो जाएंगे कि और इतना ज़बरदस्त सा मीठा है और वो इतनी जल्दी तैयार हुआ, ये उनको पता भी नहीं होगा इसको बनाने में कितना कम वक्त लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे ज़बरदस्त सा मैं व्हिपिंग क्रीम से सब जगह कवर कर रही हूँ इसमें, और यहाँ पर ये देखें ज़बरदस्त सा कवर कर लिया है मैंने। अच्छी तरह से आपने लगा लेना, अगर आपको ज़्यादा लेयर्स पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर इसके ऊपर चॉकलेट डालूँगी। अच्छा, चॉकलेट मेरा थोड़ा थिक हो गया था तो मैंने इसमें 1/4 कप मैंने दूध डाल करके इसको दोबारा चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स किया, तो ये थोड़ा सा इस तरह से रनी कंडीशन में आ गया ताकि इसे अच्छी तरह से मैं इसमें डाल सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये अच्छी तरह से मैं इसमें डाल रही हूँ। जितना आपको चॉकलेट पसंद है आपके बच्चों को उतना आप डाल सकते हैं, और बच्चों को तो आपको पता ही है चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, उनको जितना भी डाल दिया जाए वो ना नहीं बोलते। ठीक है ना, मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है और मीठे में चॉकलेट बहुत पसंद है। तो इसको भी मैं अच्छी तरह से तमाम तरफ से बराबर कर दे रही हूँ ताकि ये कहीं से भी मुझे वाइट नज़र ना आए, वाइट की लेयर जो है वो नीचे की तरफ ही रहे और ऊपर से नज़र ना आए। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से मैं इसे सब तरफ से बराबर कर रही हूँ, और करने के बाद इसके ऊपर जो है आपने गार्निशिंग करनी है। जो भी चीज़ हो आपके पास आप उससे गार्निशिंग कर सकते हैं, चाहे तो चॉकलेट को वो बारीक बारीक कर करके वो भी आप ऊपर से डाल सकते हैं। अगर आपके पास वाइट चॉकलेट चिप है तो वो डाल दें, या चॉकलेट चिप जो है वो वाली है डार्क वाली तो आप वो भी डाल सकते हैं। आप जो है कुछ भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। आप बिस्किट का जो है उसको भी आप चूरा करके वो ऊपर से डाल सकते हैं, चॉकलेट डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऊपर से मैं वाइट चॉकलेट डाल रही हूँ। मेरे बच्चों ने कहा मम्मा वाइट चॉकलेट डालें आप, तो मैं वाइट चॉकलेट चिप डाल दी हूँ इसके ऊपर, और अब इसके ऊपर राइट बिस्किट रख रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है ये बिस्किट से तैयार हुआ है, और राइट बिस्किट तो ये बेचारा नाराज़ हो जाएगा कि आप मुझे दिखा नहीं रहे कि भाई मैं इसके अंदर गया हूँ और तैयार हुआ हूँ इतना ज़बरदस्त सा, तो इसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसके ऊपर से आप जिस तरह से भी सजाना चाहें आप इसे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसे रखती हूँ और आधे घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में रखूँगी ताकि ये सेट हो जाए। ठीक है, तो देखिए ये आधे घंटे के लिए मैंने इसे रख दिया था फ्रिज में, और ये ज़बरदस्त सा सेट हो गया। इसकी लेयर्स देखिए कितनी ज़बरदस्त सी आई है और बहुत यमी, बहुत मज़े का है ये। जब आप इसे बनाएंगे अपने घर में तो फिर आपको यकीन आएगा कि वाकई ये डिज़र्ट बहुत मीठा, बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। कोई इसमें अंडा, कोई मैदा, कोई चीनी, कोई मक्खन, कुछ भी नहीं, और कितना ज़बरदस्त सा मीठा मिनटों में तैयार हो गया है। और गेस्ट आने वाले हों तो ये सारे काम आप प्लान के हिसाब से कीजिए। सबसे पहले बेकिंग कीजिए, उतनी देर में आपने चॉकलेट ग्नाश बना लेना है, उतनी देर में आपने व्हिपिंग कर लेनी है अगर करना है तो। व्हिपिंग नहीं तो ये दो चीज़ों में तो और जल्दी से झटपट से तैयार हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मम्मा से आपने थोड़ी सी हेल्प लेनी है अपनी, और उसके बाद इसे बना लेना है। आपको ओवन की ज़रूरत भी नहीं है, पतीली में 10 मिनट के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। तो यहाँ पर इसे मैं एंजॉय करती हूँ, अपने बच्चों को भी देती हूँ। आप भी अपने घर में बनाएं और एंजॉय करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा बच्चों के लिए भी कि बच्चों आप लोगों ने जब इसे ट्राई करना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और किस तरह से आपने बनाया है। ठीक है, तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह फिर वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।